हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू प्रोस्टॉक टेक्निकल्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंथली एनालिसिस के बारे में, साथ ही साथ वीकली एनालिसिस के बारे में एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो कि है ट्यूसडे को 3 अक्टूबर को हमारा क्या व्यू रहना चाहिए एंड किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के ऊपर एंड देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हमको दिख रहा है। तो पिछले 3 महीने से निफ्टी इसी रेंज के अंदर जो है क्लोजिंग दे रहा है मंथली कैंडल्स की। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, अब ये साइडवेज जा चुका है। अब हमको देखना होगा क्या ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक डोजी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के बाद एक डोजी कैंडल बनी हुई है। तो इसके नेक्स्ट वीक के लिए प्रीवियस वीक यानी कि ये वीक का हाई और ये वीक का लो एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है एंड एग्जैक्टली बीच में ही क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है उसमें अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे निकलते हैं मतलब प्रीवियस वीक के लो के नीचे निकलते हैं तो आई एम डैम श्योर ये जो 19,200 का लेवल है वो हम टेस्ट करने आ सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स नीचे। क्योंकि ये नेक्स्ट जो प्रीवियस वीक का लो था दैट इज़ नियर अबाउट 19,500। तो यहाँ पर 300 पॉइंट और जाने की हमारे पास स्पेस बनी हुई है और ये बहुत फास्ट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर्स ने बाई किया होगा दे माइट हैव ऑलरेडी कट देयर पोजिशंस, तो यहाँ पर और ज़्यादा कुछ बचा होगा नहीं, तो बहुत तेज़ी से जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए चलते 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर इन देखते हैं ट्यूसडे को जो कि ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी का प्रीवियस कुछ दिनों का ट्रेंड देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। ठीक है, देयर इज़ नो ट्रेंड, सिर्फ वॉलेटाइलिटी क्रिएट कर रहा है। ये ऊपर भी जा रहा है तो पूरा पूरा रिवर्स हो जा रहा है, नीचे जा रहा है ये नीचे जा रहा है तो ये काफ़ी रिवर्स हो जा रहा है पूरा, मतलब कोई ट्रेंडिंग आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। ये पूरा ऐसे ही वेवी जिगजैग फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 19,725 दिख रहा है इंट्राडे में एंड सपोर्ट जो है 19,500। तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो निफ्टी में आप ध्यान रखना स्विंग्स काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं अभी, तो स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। अब आते हैं ट्यूसडे के डिस्कशन के लिए किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो सबसे पहला टारगेट जो 720 टू 725 का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर होवर करके ब्रेकआउट देता तो वील हैव टू सी लाइव मार्केट के अंदर ही कि किस तरह से डेटा फॉर्मेशंस बन रहे हैं। यहाँ से नीचे आता है पहला डेफिनेटली टारगेट 19,580 से 550 का जो रेंज है वो हो जाएगा। इसको ब्रेक डाउन दे दिया फिर 500 का टारगेट ओपन हो जाएगा। बिगर ब्रेक डाउन जो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा वो 19,500 के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना 19,500 के निफ्टी के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम भी तो फिर ध्यान रखना फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स हमको देखने मिलेगी डाउन साइड पर। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ से पुट शॉट्स यहाँ से कॉल शॉट्स एंड ये बड़ी रेंज है तो इट इज़ अ गुड रेंज फॉर ऑप्शन सेलर्स फॉर नेक्स्ट वीक के ये इसी रेंज के अंदर मार्केट को दबा देंगे। अगर गैप अप ओपन आ जाता है तो भी एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तभी एक अच्छा मूव मिलेगा। तो गैप अप हमको लाइव मार्केट के अंदर ही देखना होगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या डेटा बन रहे हैं। ठीक है, चले चलते हैं बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखता है कि ये जो प्रीवियस मंथ था हमारा, तो कैंडल इनिशियल मंथ की काफ़ी अच्छी बन रही थी लेकिन एंड में आते आते पिछले 1-2 हफ्ते में जो सेलिंग प्रेशर देखने मिला है इस वजह से ये ऊपर से एक लंबी विक देखने मिले विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बायर्स। यहाँ पर बायर्स नहीं बट सेलर्स इन कंट्रोल दिखा रहे हैं ताकि टॉप से ये लोग शॉर्ट करके अपना जो है डोमिनेशन दिखा रहे हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करो तो बैंक निफ्टी में तो निफ्टी से भी ज़्यादा परफेक्ट डोजी बना है जिसको बोलते हैं हम पिक्चर परफेक्ट डोजी। सेम थिंग जैसे निफ्टी में है लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस वीक के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है तो ये जो लेवल है 43,500 वाला जो रेंज है, जहाँ पर पहले भी बैंक निफ्टी ने 5-6 हफ्ते वेट करके फिर ब्रेकआउट दिया था, फिर रिसेंट टाइम में भी उसको सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो यहाँ पर एक और बार सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 750 टू 800 पॉइंट्स की जगह है और नीचे जाने के लिए, तो काफ़ी फास्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ से एंड एक अगर आप देखोगे तो डबल टॉप जैसा पैटर्न भी बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम, तो ये लेवल जो है 43,500 बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर इसके नीचे निकलता है फिर वी कैन सी अ रियली गुड बेरिश मार्केट।
ठीक है। एंड फिर ये साल में ये हाइज रिक्लेम कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कंसिडरिंग द टाइम लेफ्ट, 2-3 महीने ही बचे हैं इस साल को अभी। ठीक है। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आके देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी को ट्यूसडे को, विच इज 3 अक्टूबर, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का अभी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बिहेवियर है पिछले 5-6 दिनों से। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्विंग्स लग रहे हैं यहाँ पर। एंड जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो होल्ड करके रखते हैं ट्रेड्स को, उनके लिए तो नाइटमेयर चल रहा है, क्योंकि यहाँ से बाय करते हैं तो अगले दिन मार्केट इधर आ जाता है, टॉप से सेल करते हैं तो अगले दिन मार्केट ऊपर आ जाता है। तो एवरीवेयर मतलब यहाँ पर कोई ये क्लियर ट्रेंड है नहीं। प्रॉपर जो है ये वॉलेटाइल डेज बोलते हैं जिसको हम, ये वॉलेटालिटी ही क्लियर कट इंडिकेट कर रही है। मतलब स्विंग्स भी आप देखोगे तो इतने बड़े बड़े स्विंग्स लग रहे हैं कि आप यहाँ पर इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि स्टॉप लॉस लगाए कहाँ पर एंड कैसे ट्रेड करें इन चीज़ों को। दैट इज़ वेरी टफ कि इन दिनों के अंदर आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना होता है, साथ ही साथ क्वांटिटी को हाफ कर देना होता है, ताकि जब भी ट्रेंडिंग मूव्स आए तभी हम उसको प्रॉपरली कैप्चर कर पाए। ठीक है। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आके हम देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन पे हम किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये एरिया हो गया अपना फ्लैट वाला एरिया, ऊपर निकलता है तो ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 44,750, यहाँ पर होवर करता है तो अप साइड पर 44,900 एंड देन 45,000 का जो लेवल है वो हमको देखने मिल सकता है। यहाँ से नीचे जाएगा, ये एक सपोर्ट दिख रहा है 44,500 का जो राउंड लेवल भी है। ये राउंड लेवल अगर टूट गया देन वी कैन सी दिस गैप फिलिंग वाला टारगेट 44,300 एंड 44,250, मतलब यहाँ से नीचे ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। ठीक है। अगर बाई चांस गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं पर गैप डाउन हो जाता है, फिर एक अच्छी खासी सेल ऑफ हमको देखने मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सीधा ये टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे 44,200 एंड ये इसके नीचे आपके न्यू फ्रेश टारगेट्स। एंड मार्केट विल देन कम इनटू अ प्रॉपर बेरिश जोन, जिसमें हम हर राइज पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड्स भी हम बना सकते हैं। 44,200 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 43,500, जो कि मैंने अभी आपको समझा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वहाँ से प्रीवियस भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, रीसेंट टाइम पे भी सपोर्ट लिया है, और अगर बाय चांस इसको ब्रेक कर देता है तो ये डबल टॉप पैटर्न बना के बहुत अच्छा बेरिश फॉल दे देगा। ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 750 का, एंड देन उसके बाद सीधा 45,000 का राउंड लेवल का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। इसके बाद हमको देखना होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्योंकि 45,000 इज़ ए रियली गुड रेजिस्टेंस लेवल। और एक बात है, जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी तो वी विल बी कमिंग आउट ऑफ अ 3 डे हॉलीडे, मतलब 3 दिन के जो हॉलीडे है, सैटरडे, संडे एंड मंडे, ये 3 दिन के जो हॉलीडे है, तो आप अगर पहले 10 मिनट्स के अंदर कुछ भी ट्रेड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा डीके होगा एंड बहुत फास्ट डीके होगा, क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट खुल रहे डायरेक्टली, तो वो डीके बहुत फास्ट होता है एंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है पोजीशंस बनाएंगे भी और निकालेंगे भी। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ट्यूसडे के दिन जब भी मार्केट खुलेगा तो आप सेफ साइड के लिए 9:30 बजे के बाद ही कोई भी ट्रेड लेना, आप चाहे ऑप्शन बायर हो या चाहे ऑप्शन सेलर हो। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उसको आप स्क्वायर ऑफ डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन नई पोजीशंस अगर आपको बनानी है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वेट करना, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन बनाना। ठीक है। बाकी अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर देना। एंड अगर आपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।